अगर पाना है सफलता के मुकाम को तो मेहनत करने की ठान ले। ए मेरे दोस्त, अगर पाना है सफलता के मुकाम को तो मेहनत करने की ठान ले। अगर करेगा पूरी शिद्दत से मेहनत तो सफलता तेरी ही होगी, इस बात को तू मान ले। तो जी हाँ दोस्तों, एग्जाम खत्म करके आप लोग अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू कर चुके होंगे। तो अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये क्या होता है और क्यों होता है, ये चीज़ को भी पूरी डिटेल में जानेंगे। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आइए जानते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है। देखिए, 4th सेमेस्टर का जैसे ही आप एग्जाम खत्म करते हो और 5th सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है, किसी इंडस्ट्री में जाना है आपको, चाहे वो डिजाइन वाली हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइट हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड साइड हो, वहां पे जाओ और ट्रेन कर लो खुद को। अब ये आपके सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी हम जानेंगे एकदम शॉर्ट में फटाफट। अब इसका जो ड्यूरेशन है, कितने दिन तक आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, तो ये आपको पूरे 6 वीक्स तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। फिर उसके बाद आपका 5th सेमेस्टर स्टार्ट होगा। अब उसके बाद रैशनल। अब रैशनल का मतलब है कि व्हाई दे इंट्रोड्यूस्ड दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन योर करिकुलम। आपके करिकुलम में ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों पुट किया गया है, उसके पीछे रीजन क्या है, मकसद क्या है, जान लेते हैं। टू डेवलप इंडस्ट्रियल ट्रेड्स अमंग स्टूडेंट्स। एकदम सिंपल, क्या डेवलप करना चाहते हैं स्टूडेंट के अंदर, तो इंडस्ट्रियल ट्रेड्स को। अब ये इंडस्ट्रियल ट्रेड्स मतलब क्या, अब इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी है। जैसे कि आपको टीम को लीड करना आना चाहिए, लेबर मैनेजमेंट आना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट आना चाहिए। ये इंडस्ट्रीज की कुछ विशेषताएं हैं। ट्रेड्स मतलब कुछ खासियत, वो आपके अंदर डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद टू अंडरस्टूड एक्चुअल इंडस्ट्रियल वर्किंग। जब भी हम बुक में पढ़ते हैं तो बुक में जो पढ़ी हुई चीज़ें, टेक्निकल नॉलेज है, उसको साइट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है या कैसे वो एक्चुअल में वर्कआउट होता है। हमने फॉर्मवर्क लगाना, कॉन्क्रीटिंग कैसे करते हैं, ये सिलेबस में पढ़ा है। बट एक्चुअल में साइट पे जाओगे तो वो कैसे काम होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फिर टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। अब टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल का मतलब क्या है, तो सॉफ्ट स्किल आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। लाइफ स्किल मतलब सेफ्टी या टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ये 2 चीज़ें हम डिटेल में आगे भी देखने वाले हैं। तो आपको पता चला होगा कि ये रैशनल मतलब क्यों हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पढ़ना जरूरी है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर भी लेते हो तो फिर उसके बाद आपके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसीज डेवलप होगी, आप कौन सी चीज़ों को कॉम्पीट कर सकते हो, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला आपके अंदर आ जाएगी सॉफ्ट स्किल्स। यहाँ पे मैंने बात किया था। अब सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन। आपने कोई साइट, मानो कंस्ट्रक्शन साइट एग्जीक्यूट कर ली है, वहाँ पे आपने काम किया हुआ है, तो वहाँ पे उस साइट पे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, लेबर के साथ, क्लाइंट के साथ या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो। फिर आपका किया हुआ काम या करने वाले जो काम हो उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। कस्टमर को ना सेटिस्फैक्टरी प्रेजेंटेशन जरूरी होता है, उसको बताना पड़ता है कि सर आपका घर ये जो कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूँ मैं, ये आगे जाके कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो इस तरीके से आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होगा। तो प्रेजेंट कैसे करते हैं या करना है, ये चीज आप में डेवलप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो। अब उसके बाद लाइफ स्किल, कौन से लाइफ स्किल डेवलप होंगे आपके अंदर। टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, कौन से लेबर कौन से काम पे लगाने हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप सीखोगे। सेफ्टी कैसे आपको बरकरार रखनी है, इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव तरीके से काम कर सकते हो क्या, ये भी आपको आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, आपके अंदर एक बिजनेसमैन छुपा हो तो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस भी आप कर सकते हो। टीम बिल्डिंग, टीम को कैसे बनाना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, ये चीज भी आपको
आ जाएगी। फिर हैंड्स ऑन, आपका हाथ किस चीज पे बैठेगा, आप किस चीज से फैमिलियर होंगे। डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, O&M मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मटेरियल्स ऑपरेशन कैसे करना है मशीनरीज का और उसका मेंटेनेंस कैसे रखना है। आपके मिक्सिंग मशीन्स होंगे, ये जो होता है कॉम्पैक्शन करने के लिए जो मशीन्स होते हैं वो कैसे आप ऑपरेट करते हो, उसका मेंटेन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये सब देखते देखते आपको क्वालिटी भी अचीव करनी है, तो कैसे क्वालिटी अचीव करनी है इस पे आपका हाथ बैठ जाएगा। ठीक है। फोर्थ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इंजीनियरिंग, किसी काम का वैल्यू करना, यानी कितना कॉस्ट जाएगा, फिर वैल्यूएशन कितना होगा आगे जाके बिल्डिंग का, ये सब चीजें आएगी वैल्यू इंजीनियरिंग में। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। सिक्स सिग्मा एंड लीन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिक्स सिग्मा एंड लीन, ये एक्चुअली ना बिल स्मिथ नाम के अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने 1986 में इस चीज का इन्वेंशन किया था कि आपका काम कैसे इफेक्टिव हो सकता है और जो वेस्ट जनरेशन है वो कैसे आप रोक सकते हो। एक्चुअली लीन जो है इसमें आप वेस्ट को कैसे रिड्यूस करना ये सीखते हो, और सिक्स सिग्मा में आपका काम कैसे गुड क्वालिटी का हो सकता है ये सीखते हो। ये पूरा अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहो तो इसको हम सेपरेटली एक बार ले सकते हैं। सिक्स सिग्मा मतलब क्या, आप कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हो, जैसे कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये 6 जो चीजें हैं उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो। वो चीजें अगर आपको अच्छे से आती है तो आपका काम क्वालिटी का होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, आपको शॉर्ट में बता दिया क्या होता है सिक्स सिग्मा। ठीक है, कोर्स आउटकम, अब ये कोर्स पढ़ने के बाद कौन से आउटकम मिलने वाले हैं देखिए वन बाय वन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होगा, चाहे वो वर्बली हो या रिटर्न में हो। दूसरी चीज, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ वर्क कैरिड आउट, जो भी आपने वर्क कैरी आउट किया होगा तो उसका रिपोर्ट बनाना और उसको रिप्रेजेंट करना कि देखिए भाई साहब हमने ये काम इतने दिनों में किया, इतने अच्छे क्वालिटी से किया, ये प्रेजेंट करना आपके अंदर ये कला आ जाएगी। एक्सरसाइज टाइम मैनेजमेंट एंड सेफ्टी इन द वर्क एनवायरनमेंट, एक्चुअल जहां पे काम चालू होता है यानी वर्क एनवायरनमेंट में आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है और लेबर्स या जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वहां पे उनकी सेफ्टी कैसे बरकरार रखनी है, ये चीज आप सीख जाओगे। वर्किंग इन टीम, टीम में कैसे काम करना होता है, टीम को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो टीम के अंदर यूनिटी कैसे रहनी चाहिए, टीम के अंदर कैसा काम करना चाहिए, सबको साथ लेके कैसे काम पे लगाना है, ये सब चीजें एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी बहुत जरूरी है। डेमोन्स्ट्रेट वेरियस क्वालिटी एश्योरेंस, आपको क्वालिटी का काम देना बहुत जरूरी है। एक बार क्वालिटी का काम आप मार्केट में दे दोगे तो आपका नाम होगा, और नाम होने के बाद काम अपने आप चल के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पे घर पे सोना नहीं है, बिल्कुल जाना है साइट पे। ठीक है, एग्जिबिट द वर्क कैरिड आउट, जो भी आपने वर्क कैरी आउट किया उसको एग्जिबिट करने का तरीका भी आना चाहिए, आपको मार्केटिंग उसका आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या करना है और क्या आपको आएगा उसके बाद ये सब मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आपका लाइक करना तो बनता ही है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आप कौन सी साइट पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।